टूर्नामेंट ऑफ पावर के खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं, लेकिन इसी के साथ सभी लोग गोकू को हेट करने लगते हैं और गोकू इस बात को समझ जाता है क्योंकि गोकू की ही वजह से ही टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था और एक छोटी सी गलती की वजह से उन सबकी जान जा सकती थी। इसीलिए सभी लोग गोकू को धीरे धीरे हेट करना शुरू कर देते हैं। अभी गोकू कहता है कि न जाने ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने इनके साथ कुछ बुरा थोड़ी ना किया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी। ये लोग मुझे फिर से एक्सेप्ट कर लेंगे कुछ समय के बाद। चलो तब तक मैं लॉर्ड वीरस के प्लेनेट पे जाता हूँ। तभी गोकू लॉर्ड वीरस के प्लेनेट पे ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। गोकू प्लेनेट वीरस से पहुंच जाता और वो देखता है वीस को। गोकू कहता है कि हेलो वीस, हमें मिले हुए बहुत ज्यादा दिन हो गया है, चलो अपनी ट्रेनिंग शुरू की जाए। तभी उसी पर वीस कहता है गोकू तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ आने से लॉर्ड वीरस ने मना किया है और तुम थोड़ी देर तक और यहाँ खड़े रहोगे तुम्हें लॉर्ड वीरस यहाँ पे इरेज कर देंगे। लॉर्ड वीरस ने मुझे तुम्हें ट्रेनिंग देने से मना कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें अब ट्रेनिंग नहीं दे सकता हूँ। तभी गोकू कहता है कि लेकिन क्यों वीस, मैंने तो अभी अभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को प्राप्त किया है, मुझे अभी तुमसे बहुत सारी टेक्निक्स को सीखना भी बाकी है। हे वीस कुछ तो बोलो, तुम चुप क्यों हो? और वैसे भी सभी लोग मुझे प्लेनेट अर्थ पे भी इग्नोर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों वीस, और अब लॉर्ड वीरस भी। और तभी वीस कहता है कि देखो गोकू, कहीं ना कहीं इसमें गलती तुम्हारी भी थी क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर तुम्हारी ही वजह से शुरू हुआ था और तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा यूनिवर्स भी रेस हो सकता था। तो सभी लोगों को लगता है कि तुम यूनिवर्स 7 के लिए एक खतरा हो, कि तुम बिना कभी भी कुछ सोचे समझे कर बैठते हो। शायद इसी वजह से ही लॉर्ड वीरस तुमसे नाराज है क्योंकि तुमने ही टूर्नामेंट ऑफ पावर को शुरू करवाया था। अगर कोई भी छोटी सी भी गलती होती तो लॉर्ड वीरस के साथ पूरा यूनिवर्स 7 इरेज हो जाता। अब मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा गोकू कि मैं तुम्हें अब और ट्रेन नहीं करना चाहूंगा, तो तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि लॉर्ड वीरस आते ही होंगे और तुम्हें वो जैसे ही देखेंगे तुम्हें वो इरेज कर देंगे। उसके बाद गोकू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता और कहता है कि क्यों वीस, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो मुझे समझ ही सकते हो। तभी वीस फिर से कहता है देखो गोकू, तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ क्योंकि लॉर्ड वीरस का आने के टाइम होने वाला है और लॉर्ड वीरस अगर तुम्हें यहाँ देखेंगे तुम्हें यहाँ पे इरेज कर देंगे। उसके बाद गोकू कहता है कि चलो ठीक है वीस, तुमने आज तक मुझे इतनी ट्रेनिंग दी उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, चलो मैं अब चलता हूँ यहाँ से। ऐसा कहने के बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड वीरस को, जो कि प्लेनेट अर्थ में होते हैं, और वहाँ पर सभी लोग भी मौजूद हुए होते हैं। तभी लॉर्ड वीरस कहते हैं कि मैं तुम लोगों से एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। मुझे मालूम है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर कहीं ना कहीं गोकू की वजह से हुआ था, अगर कोई एक गलती भी होती तो ये पूरा यूनिवर्स इरेज हो जाता। तो अब गोकू हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तभी वेजिटा कहता है हाँ लॉर्ड वीरस, आपने बिल्कुल सही कहा, ये टूर्नामेंट ऑफ पावर क्यों कहीं ना कहीं इस बेवकूफ कैकरॉट की वजह से हुआ था, पर आपके कहने का मतलब क्या है? इसके ऊपर तभी लॉर्ड वीरस कहते हैं कि मैं गोकू को खत्म नहीं कर सकता क्योंकि जेनोसामा के इस बारे में पता चल जाएगा, पर लेकिन तुम लोग कर सकते हो। इस बात को सुन के ही सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है कि लॉर्ड वीरस, हम लोग गोकू के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा दोस्त है, भले वो चाहे जितना बड़ा बेवकूफ क्यों ना हो। तभी गोहान कहता है कि लॉर्ड वीरस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भले आप गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों ना हो, पर मैं अपने डैड को खत्म होते हुए नहीं देख सकूंगा, मैं आपको हमेशा रोकता रहूंगा। उसके बाद लॉर्ड वीरस थोड़े गुस्सा हो जाते हैं, तभी कहते हैं कि तुम यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मना कर रहे हो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इस पूरे प्लेनेट को इरेज कर दूंगा, तुम्हारे हर एक दोस्त को मार दूंगा। इसके बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी गोहान कहता है कि हे वेजिटा, हमें क्या करना चाहिए? तभी हम लोग देखते हैं कि वेजिटा इसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचने लगता है। तभी वो कहता है कि तो ठीक है लॉर्ड वीरस, जैसा आप कहो, हम वैसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उसके बाद हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है। गोकू जिस रास्ते से जा रहा होता है उसी रास्ते में उसे फ्रीजा मिलता है। तभी फ्रीजा अपनी एयरशिप से बाहर निकलता है, कहता है हे सेयन बंदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो इस बार मैं तुम्हें छोड़ता हूँ पर अगली बार नहीं छोड़ूंगा कि तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर के खत्म होने के बाद से बहुत ज्यादा खुश हो, चलो मैं तुम्हें अगली बार देखूंगा। और ऐसा कहने के बाद फ्रीजा वहां से चला जाता है। बाद गोकू कहता है कि फ्रीजा, ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है कि तुम मुझे आसानी से हरा दोगे, फिर चलो हम लोग अगली बार मिलते हैं और अपनी फाइट को कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रीजा कहता है तो ठीक है सेयन बंदर, चलता हूँ अभी के लिए। ये कहने के बाद गोकू प्लेनेट अर्थ के लिए निकल जाता है। कुछ समय के बाद गोकू प्लेनेट अर्थ में पहुंच चुका होता है और गोकू तभी देखता है कि प्लेनेट अर्थ में बहुत सारी तबाहियां हो चुकी होती हैं। गोहान जख्मी पड़ा होता है। फिर गोकू कहता है कि क्या ये सब क्या हुआ, यहाँ पे इतनी तबाहियां किसने की? उसके बाद तभी गोकू गोहान से पूछता है, गोहान यहाँ पे क्या हुआ है?
वे गोकू कहता है कि गोहान तुम्हारी ऐसी हालत किसने की और इतनी तबाहियां किसने की, बाकी सभी लोग कहाँ पे हैं। वे गोहान कहता है कि डैड आखिरकार आप आ गए, जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए कि वो सभी लोगों को यहाँ से ले जा चुका है। इसके ऊपर तभी गोकू कहता है कि गोहान तुम क्या कहना चाहते हो, कौन किसको ले गया है, हमारी ऐसी हालत और बाकी सभी लोग कहाँ पे हैं। इतना कहने के बाद गोहान वहाँ पे बेहोश हो जाता है। गोकू कहता है नहीं, इन सब के पीछे कौन होगा, आखिरकार मैं इन सबका पता कैसे करूंगा। उसके बाद तभी हम लोग देखते हैं कि गोकू कैप्सूल कॉर्प में जाता है और वहाँ सभी ड्रैगन बॉल्स को उठा लेता है और ड्रैगन सेंड्रॉन को समन करता है। उसके बाद सेंड्रॉन कहता है कि क्या बात है गोकू, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं तुम्हारी किसी एक इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। उसके बाद तभी गोकू कहता है कि जहाँ पर प्लैनेट अर्थ के लोग हैं वहाँ पे मुझे जल्दी से टेलीपोर्ट कर दो। इसके ऊपर सेंड्रॉन कहता है कि तो ठीक है गोकू, मैं तुम्हें वहाँ पे टेलीपोर्ट कर देता हूँ। और ये कहने के बाद सेंड्रॉन गोकू को एक अजीब सी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देता है। और तभी गोकू कहता है क्या ये जगह कौन सी है। तभी हम लोग देखते हैं कि वीस को, जो कि एक जने से कांटेक्ट कर रहा होता है, वो कोई और नहीं फ्रीजा होता है। तभी वीस कहता है कि फ्रीजा तुम जितनी भी जल्दी हो सके प्लेनेट वीरस पे आ जाओ, लॉर्ड वीरस तुम्हें यहाँ पे बुला रहे हैं। ऐसा सुनते ही फ्रीजा जल्द से जल्द लॉर्ड वीरस के प्लेनेट पे आ जाता है, क्योंकि फ्रीजा को डर होता है कि अगर वो जरा सा भी लेट करेगा तो लॉर्ड वीरस उसे हकाई कर देंगे। उसके बाद फ्रीजा कहता है कि क्या बात है लॉर्ड वीरस, आज आखिरकार आपको मेरी जरूरत पड़ ही गई, जबकि आपके पास वो सय्यन बंदर्स हैं। उसके बाद लॉर्ड वीरस कहते हैं कि तुम मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनो, तुम अपने गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर अपनी पावर अप करो। उसके पर तभी फ्रीजा कहता है कि लेकिन क्यों लॉर्ड वीरस, मैं ऐसा क्यों करूं, क्या आप मुझे कुछ बताने भी वाले हो। जिसके ऊपर तभी लॉर्ड वीरस कहते हैं कि क्या अब तुम मुझसे सवाल जवाब करने के लायक हो गए हो। फ्रीजा मैंने जितना कहा है उतना सुनो। और ये कहने के बाद फ्रीजा अपनी पावर को बहुत ज्यादा अप करता है और अपने गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि गोकू को ये एनर्जी महसूस हो जाती है और गोकू उस तरफ चलने लगता है जहाँ पे फ्रीजा होता है। और कुछ ही समय के बाद गोकू और फ्रीजा आमने सामने खड़े होते हैं। तभी फ्रीजा कहता है कि हे सेयन बंदर, आखिरकार तुम मुझसे लड़ने के लिए आ ही गए। के बाद हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड वीरस फ्रीजा के ऊपर एक हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्रीजा बेहोश हो जाता है। उसके बाद गोकू कहता है कि क्या ये सब क्या चल रहा है, लॉर्ड वीरस आप यहाँ पर। जिसके ऊपर तभी लॉर्ड वीरस कहते हैं कि तो आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए, अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सील्ड कर दूंगा। जो सुन के गोकू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है कि लॉर्ड वीरस आप यहाँ पर और फ्रीजा, और आखिरकार ये जगह कौन सी है। जिसके ऊपर तभी लॉर्ड वीरस कहते हैं वीस अभी। और उसके बाद वीस गोकू और फ्रीजा के ऊपर बहुत तेजी से एक हमला करता है, जिसके वजह से वो दोनों एक पोर्टल में चले जाते हैं। जिसके ऊपर तभी लॉर्ड वीरस कहते हैं कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर कैद हो ही गए। तो मैं ये बता दूं कि तुम पूरे यूनिवर्स 7 के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कैद कर रहा हूँ गोकू, इसलिए मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ रहा है। जिसके ऊपर तभी हम लोग देखते हैं कि गोकू अपनी पावर अप करता है और वो सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है कि क्या वीस अब तुम भी ये सब करने लग गए हो, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि तुम भी ये सब कर सकते हो वीस। और वीरस आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये कहने के बाद तभी गोकू अपने ढेर सारे हमले उन दोनों के ऊपर करने लगता है, लेकिन गोकू उन दोनों को बिल्कुल भी टच नहीं कर पाता है। तभी लॉर्ड वीरस कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया सेयन, अब बस तुम दोनों यहाँ पे कैद रहो हमेशा हमेशा के लिए, और अब यहीं पे मरो। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ पर एक दिन कई हजारों सालों के बराबर होता है, और तभी हम लोग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनते हैं और इतने शक्तिशाली बन जाते हैं। लेकिन तुम लोग एक मॉर्टल हो, तो तुम लोग इस जगह पे ज्यादा देर तक नहीं बचोगे और यहाँ पे खत्म हो जाओगे। इसीलिए हम तुम्हें और फ्रीजा को यहाँ पर हमेशा के लिए कैद करते हैं, ताकि तुम बिना किसी तकलीफ के यहाँ पर मारे जा सको और जेनो सामा को कुछ भी ना पता चले। और ये कहने के बाद वीरस एक अपना हमला करता है, जिसकी वजह से वो गेट पूरा टूट जाता है और गोकू और फ्रीजा उस टाइम चैम्बर के अंदर हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। सो गाइस, अगर ये मांगा पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। चलिए, थैंक यू और बाय।